मनुष्य के जीवन में भाग्य का अहम स्थान है। यदि विधाता ने कोई चीज़ आपके भाग्य में लिखी है तो जरूर मिलेगी, और यदि नहीं तो फिर आदमी कितना भी प्रयास कर ले वह चीज़ प्राप्त नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जब कोई पदार्थ कर्मों में ही नहीं है वह कैसे प्राप्त होगा। एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर समाधि की अवस्था में थे। भगवती उमा भी उनके साथ विराज रही थी। भोले बाबा के मुख से अचानक कुछ शब्द निकले कि हे प्रभु, आप निराकार हैं, अनेक होते हुए भी आप एक हैं। आपका आश्चर्यपूर्ण विज्ञान ही अमर कथा है। जब ये शब्द पार्वती के कानों में पड़े तो समाधि से उठने के बाद उन्होंने भोले बाबा से पूछ लिया कि आप समाधि अवस्था में किस अमर कथा का गुणगान कर रहे थे। भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, यह अत्यंत गोपनीय विषय है। इतना सुनते ही मां पार्वती ने पूछा कि आप हमसे भी कुछ गुप्त रखते हो। तो भोलेनाथ ने कहा ऐसा नहीं है, किंतु ये कथा भाग्यवान ही सुन पाता है। पार्वती ने कहा प्रभु, हमें भी सुनाओ। अब हमारी देह जो है सती की नहीं है, अब तो आपसे गिरिजा का नाता है। आपने भागीरथ को प्रसन्न होकर के जटाओं से गंगा निकालकर दी थी। हमें अपनी वाणी से अमर कथा सुनाओ। पार्वती के बार बार कहने पर वह हठ करने के बाद भगवान शंकर राजी हुए। उन्होंने ओम का उच्चारण करते हुए श्वास भीतर की तरफ खींच ली। कैलाश से ऑक्सीजन गायब हो गई। सभी जीव जंतु, सभी पक्षी जान बचाने के लिए वहां से भाग गए, उड़ गए। भोले बाबा ने जब अमर कथा का प्रारंभ किया तो कथा के प्रारंभ होते ही पार्वती को नींद आ गई। वह वहां पर 2 अंडे थे जिनमें कबूतर के बच्चे थे। उनका जन्म नहीं हुआ था। गुप्त ज्ञान अर्थात अमर कथा के प्रभाव से वे अंडे फूट गए और वे पक्षी अमर कथा का श्रवण करने लगे। उन पक्षियों ने पूर्ण अमर कथा का श्रवण किया। अमर कथा पार्वती के भाग्य में नहीं थी, इसलिए वे नहीं सुन पाई। पक्षियों के भाग्य में थी, उन्होंने सुनी और अमर कथा के प्रभाव से अमर हो गए। अमर कथा में भोले बाबा ने निराकार का बखान कुछ इस तरह किया। पर्दे में है तो इतना है, हर दम घूंघट है चेहरे पर। बेपर्दा हो तो ऐसा है, रोशन है जर्रे जर्रे पर। रहता आंखों के सम्मुख है, पर आंखों को है ज्ञान नहीं। इतना समीप है दृष्टि के, होता दृष्टि को भान नहीं। बहनों और भाइयों, आप सुनने जा रहे हो आज का राशिफल। ये राशिफल नहीं, आपका कल है। आज 1 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार है।
आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, विरोधी व नफरत रखने वाले लोगों पर प्रभाव कायम होगा। स्वार्थी तत्वों से सतर्क रहें। संतान से अनबन हो सकती है। कार्यक्षेत्र व कारोबार में सितारे ठीक हैं। जमीन, मकान व व्यापार की उलझन कम होगी। नए संपर्क से लाभ प्राप्त होगा। यात्रा व सेहत पक्ष मजबूत है। वृक्क, भरोसेमंद लोगों की सलाह काम आएगी। कारोबार व व्यापार की गति धीमी रहने के बावजूद आर्थिक पक्ष कुछ ठीक है। पारिवारिक जिम्मेवारियां कम होंगी। संतान संबंधी मुश्किलें भी घट जाएंगी। दूसरे लोगों के काम आएंगे। स्त्री, सेहत व शिक्षा पक्ष ठीक है। कानून व जमीन की कठिनाई परेशान करेगी। मिथुन, अधिकारी वर्ग का दबाव बन सकता है। पुरानी खोज पूर्ण होने का संकेत है। पुख्ता प्रमाण भी सामने आएंगे। नौकरी में दौड़ धूप रहेगी। स्त्री संतान से सुख प्राप्त होगा। व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा। शुभ चिंतकों के सहयोग से नई योजना में कामयाबी प्राप्त हो सकती है। करक, कार्यक्षेत्र में कमजोर मनोदशा विभिन्न कार्यों को प्रभावित कर सकती है। व्यापार व कारोबार के लिए मध्यम दिन है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। नए संपर्क कायम होंगे। शिक्षा, जमीन जायदाद की उलझन कम होगी। स्त्री संतान पक्ष ठीक है। यात्रा में थोड़ा सचेत रहें। सिंह, नए कारोबार की उलझनें मन परेशान कर सकती हैं। कानून व अदालत से जुड़े मामलों में राहत मिलेगी। समाज व सरकार में प्रतिष्ठा कायम होगी। संतान पक्ष नरम है, जबकि स्त्री पक्ष ठीक है। सेहत पक्ष भी कुछ नरम है। मित्रों के सहयोग से रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। कन्या, कुशल कार्यशैली के कारण विभिन्न कार्यों में सफलता की संभावना है। तकनीकी व कानूनी मसलों की उलझन बढ़ेगी। व्यापार व कारोबार हेतु दिन ठीक है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी पेशा लोगों की दौड़ धूप कम होगी। घरेलू मोर्चे पर खर्चा बढ़ेगा। स्त्री पक्ष नरम है। तुला, व्यापार में ठीक लाभ प्राप्त होगा। चेतना के फलस्वरूप अशुभ नजर नहीं आएगा। सरकार में कद बढ़ेगा। मनचाही वस्तु प्राप्त होगी। सेहत ठीक रहेगी। जमीन जायदाद व घरेलू मसलों पर राहत का योग है। माता पिता व मित्र से मनमुटाव हो सकता है। स्त्री सुख में बढ़ोतरी होगी। वृश्चिक, प्रेमी जनों से सुख प्राप्त होगा। बच्चों की शिक्षा संबंधी उलझनें कम होंगी। किसी कार्य में जबरदस्ती न करें, अन्यथा परेशानी उठानी पड़ सकती है। अच्छे व शुभ काम का इशारा मिलेगा, चूक न करें। व्यापार, सेहत व कानूनी पक्ष नरम है। स्त्री संतान पक्ष ठीक है। नए संबंधों के सहयोग से मन शांत होगा। दोपहर बाद समय में परिवर्तन का योग है। धनु, बहाने बनाने वाली आदत का त्याग करें, अन्यथा खुद ही धोखे में रह जाएंगे। हिसाब किताब व लेन देन में सावधानी रखें। कारोबारी सितारे ठीक हैं। व्यापार में दौड़ धूप बढ़ सकती है। संतान व स्त्री से जुड़े कार्यों की उलझन कम होगी। यात्रा ठीक रहेगी। सेहत पक्ष ठीक है। सामाजिक कार्यों पर खर्चा होगा। मकर, पारिवारिक मोर्चे पर नई झंझटें उभर सकती हैं। व्यापार की मुश्किलों को हल करने में भी दौड़ धूप बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष मध्यम श्रेणी वाला है। सेहत ठीक रहेगी। दोपहर बाद नई ऊर्जा व उत्साह मिलेगा। अचानक संपर्क व संबंधों से पुराने मसले हल होंगे। कानून, शिक्षा व जमीन से जुड़ी दिक्कतें कम होंगी। कुंभ, शिक्षकों, विद्यार्थियों, वकीलों के लिए कुछ आर्थिक पक्ष आज ठीक रहेगा। योग्यता अनुसार धन प्राप्त होगा। स्त्री संतान से अनबन हो सकती है। कार्यक्षेत्र की चिंता बनेगी। पुराने जानकारों से मिलन होगा। नए रोजगार की योजना का मार्ग प्रशस्त होगा। सफलता की तरफ बढ़ेगा। थोड़ी बहुत यात्रा भी हो सकती है। मीन, अपनों से दूरी व दूसरों के साथ नजदीकियां बनेंगी। व्यापार, सितारे मध्यम गति के हैं। परिवार में तनाव का योग है। संयम व शांति रखें। सेहत पक्ष नरम होने के बावजूद मन शांत रहेगा। शिक्षा, जमीन व दुकान की
चर्चा में समय बीतेगा, मेहमानों पर खर्चा हो सकता है। आज का ये दिन आपके परिवार, मित्रों, सहयोगियों व शुभचिंतकों के लिए अति शुभ फलदायी हो। परम पिता परमात्मा आप सबका सहाय हो, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।